हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दीपावली पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा, आइए इस दीपावली दिया जलाएं, समृद्ध और सशक्त झारखंड के निर्माण के लिए प्रकाशोत्सव का यह पावन पर्व आप सभी का जीवन उज्जवल बनाए, सुख, शांति और समृद्धि से आपका जीवन परिपूर्ण हो, यही कामना करता हूँ। दीपावली की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। पहले चरण में 685 प्रत्याशी मैदान में। रांची के हटिया में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 43 सीटों के लिए अब 685 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में नामांकन करने वाले कुल 1609 उम्मीदवारों में से 743 प्रत्याशी स्क्रूटनी के बाद बच गए थे, जिनमें से 58 ने अपने नाम वापस ले लिए। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की संख्या 15 से अधिक होगी, वहां डबल बैलेट यूनिट मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह न आवंटित कर दिए गए हैं और निर्वाचन से संबंधित सभी जानकारी उन्हें प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण के लिए सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्रों में भी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। सिल्ली से निर्दलीय उम्मीदवार विजय कुमार का नामांकन रद्द कर दिया गया है, जबकि खिजरी में 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है। निर्वाचन कार्यालय ने दोनों क्षेत्रों की अंतिम सूची दीपावली के बाद जारी करने का आश्वासन दिया है। प्रत्याशियों की सूची में जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 15 प्रत्याशी हैं, वहां चुनाव प्रक्रिया और मतदान के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। यह चुनाव झारखंड की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपोत्सव के रंग में रंगी रांची। हादसों से निपटने के लिए सदर अस्पताल में है तैयारी। आज चारों तरफ दीपावली का उत्साह है। इस दौरान आतिशबाजी से होने वाले हादसों से निपटने के लिए राजधानी के सदर अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी सामुदायिक केंद्रों को भी अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों को भी अलर्ट किया गया है। सदर अस्पताल में 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। पटाखा जलाते वक्त कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि किसी तरह का हादसा न हो। दीपोत्सव के रंग में रांची रंग गई है। पूरे झारखंड में इसका उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच आतिशबाजी से अगर किसी तरह का हादसा हो, तो उससे निपटने के लिए सरकारी अस्पताल भी तैयार हैं। रांची के सदर अस्पताल में भी पूरी तैयारी है। सभी अलर्ट मोड में हैं। आपात स्थिति के लिए 5 बेड रखे गए हैं। इमरजेंसी में उपचार के लिए चिकित्सालयों में बर्न संबंधित दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। रांची के होटवार सेंट्रल जेल में छापेमारी। सभी वार्ड व बैरक की ली तलाशी। विधानसभा चुनावों के शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त संचालन के मद्देनजर गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में छापेमारी की गई। इस अभियान का नेतृत्व उपायुक्त रांची वरुण रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने किया। इस छापेमारी दल में अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वरनाथ आलोक, पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर उत्कर्ष कुमार, 2 पुलिस उपाधीक्षक, कार्यपालक दंडाधिकारी, 20 पुलिस पदाधिकारी और 150 पुलिस जवान शामिल थे। छापेमारी के दौरान सभी वार्ड और बैरकों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने जेल के प्रत्येक वार्ड और सेल में सघन निरीक्षण किया। इस दौरान किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस कार्रवाई का उद्देश्य चुनावों के दौरान संभावित अव्यवस्थाओं को रोकना और सुनिश्चित करना है कि जेल में कोई आपात स्थिति न उत्पन्न हो। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के प्रयासों से चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। दिवाली में बारिश की खलल।
रांची समेत झारखंड में कई जगह छाए रहेंगे बादल। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में शाम के समय हल्की बारिश देखी गई, जबकि अन्य जिलों में मौसम सुहावना रहा। 31 अक्टूबर को झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है, बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि यह बारिश स्थानीय मौसम के कारण होगी। चक्रवात तूफान कमजोर पड़ चुका है और इसका राज्य पर कोई असर नहीं है। उन्होंने बताया कि दिवाली के दिन लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन में मौसम खिला रहेगा, लेकिन शाम को हल्की बारिश हो सकती है, जो कुछ ही देर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 31 अक्टूबर यानी दीपावली के दिन झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है, बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। रांची के मौसम के मिजाज की बात करें तो दीपोत्सव के मौके पर सुबह में कोहरा या धुंध रह सकती है, इसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 घायल। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के कुडू ब्लॉक मोड़ बंदुआ मुख्य पथ पर गुरुवार को 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुंदगढ़ा निवासी 23 वर्षीय लाल अभिजीत नाथ शाहदेव के रूप में हुई है। हादसे में घायल हुए कुंदगढ़ा के आकाश उरांव और विश्रामगढ़ के लच्छू उरांव की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत दोनों घायलों को उठाकर कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। कुडू थाना प्रभारी कुलदीप राज टोप्पो ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे यह गंभीर हादसा हुआ। इस घटना से मृत युवक के परिजनों का हाल बेहाल है और घर में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। टॉफी का लालच देकर वारदात, 72 वर्षीय व्यक्ति ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में एक 72 वर्षीय व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। वहीं आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की भी तैयारी कर रही है। इधर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग ने एक बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद नाबालिग ने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद परिजन तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और इस घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। एफएसएल की टीम घटनास्थल की जांच कर रही है। 72 वर्षीय आरोपी मेदिनीनगर में किराए के मकान में रहता है। मेदिनीनगर सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की छानबीन की जा रही है। आरोपी के खिलाफ पोक्सो संबंधित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि आरोपी ने पहले भी टॉफी खिलाने के बहाने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। देवघर के एसपी को पद से हटाने पर सीएम हेमंत ने जताई आपत्ति। कहा, बीजेपी को दलितों और आदिवासियों से परेशानी क्यों? चुनाव आयोग ने देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को मंगलवार को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग के इस निर्णय पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि दलित आईएएस अफसर को हटाया जा रहा है, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। अब आदिवासी आईपीएस अफसर को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी से सवाल
करते हुए कहा कि आखिर क्यों दलितों और आदिवासियों से बीजेपी को इतनी परेशानी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार किसी भी चुनाव में उन अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जा सकता जिन पर चुनावी कार्यों में अनियमितता, पक्षपात या गड़बड़ी का आरोप हो चुका हो। अब गृह विभाग 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम चुनाव आयोग को भेजेगा, जिनमें से किसी एक को देवघर का नया एसपी नियुक्त किया जाएगा। यह कार्रवाई गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर की गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी आयोग ने डुंगडुंग को हटाने का आदेश दिया था। चुनाव के बाद राज्य सरकार ने उन्हें फिर से देवघर एसपी बना दिया था, लेकिन अब उन्हें चुनाव आयोग ने पद से हटाने का आदेश दिया है। गुमला में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिला में बसिया थाना क्षेत्र के पंथा गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। बसिया पुलिस ने छापेमारी कर मौके से अवैध देसी कट्टा का निर्माण करने के आरोप में राजेंद्र लोहरा नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेंद्र लोहरा दिव्यांग है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया है। एसडीपीओ नजीर अख्तर ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसडीपीओ नजीर अख्तर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंथा निवासी राजेंद्र लोहरा अपने घर में अवैध देसी कट्टा का निर्माण कर उसकी खरीद बिक्री करता है। जानकारी मिलने पर इसकी सूचना वरीय पुलिस अधिकारी को दी गई। इसके बाद एसडीपीओ नजीर अख्तर ने थाना प्रभारी युधिष्ठिर कुमार प्रजापति के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया। पुलिस को छानबीन में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राजेंद्र लोहरा और उसका परिवार पिछले 40 वर्षों से अवैध हथियार निर्माण के धंधे से जुड़े थे। हथियारों का निर्माण कर अपराधियों को बेची जाती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेंद्र पुरानी गाड़ियों की स्टीयरिंग में लगी पाइप से देसी कट्टा का निर्माण करता था। तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला, मौके पर ही मौत। मेदिनीनगर के बाईपास रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चियांकी भीमगढ़ा के असगर हवारी के रूप में हुई है। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे अवैध दुकानों और ठेले लगाने के कारण पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए खतरा बन गया है। दीपिका पांडेय का नामांकन रद्द कराने बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। उन्होंने महागामा विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडेय सिंह का नामांकन रद्द करने की मांग की। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि दीपिका पांडेय सिंह ने अपने नामांकन के फॉर्म 26 के शपथ पत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपराधिक मामले की चर्चा नहीं की है। दीपिका पांडेय के खिलाफ गोड्डा न्यायालय में ST/ST केस का उल्लेख अपने शपथ पत्र में नहीं किया है। आज जब कोई साधारण व्यक्ति होता तो नामांकन में जाते ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती, और चूंकि मामला सरकार के सहयोगी दल और एक मंत्री का था तो किसकी हिम्मत है कि गिरफ्तार करे। जब आज इस बात की शिकायत बीजेपी के उम्मीदवार अशोक भगत ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास की तो रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया। नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामले को छिपाना करप्ट प्रैक्टिस में आता है और इसमें आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा आरपी एक्ट की धारा 8A के तहत राष्ट्रपति सीधा कार्रवाई कर सकते हैं। चुनाव आयोग को दिए ज्ञापन के साथ केस के कागजात एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का एक निर्णय भी दाखिल किया गया है। ज्ञापन की प्रति मुख्य चुनाव आयोग नई दिल्ली भी भेजी गई है। वोटर आईडी न भी हो तो इन पहचान पत्र को दिखा कर सकते हैं वोट। चुनाव आयोग का निर्देश।
झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। मतदान के लिए अगर आपके पास वोटर आईडी न भी हो तो आपके पास अन्य ऐसे 12 पहचान पत्र हैं, जिसे दिखाकर मतदाता वोट कर सकते हैं, बशर्ते आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड शामिल है। दिवाली के बाद झारखंड में होगी धुआंधार रैलियां। 3 नवंबर को अमित शाह तो 4 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे चुनावी सभा। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने दीपावली के बाद धुआंधार चुनाव प्रचार की तैयारी कर ली है। दीपावली के बाद झारखंड में बड़े नेताओं का जमावड़ा लगेगा। एक तरफ जहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं एनडीए प्रत्याशियों के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा तय हो गया है। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि 4 नवंबर को पीएम मोदी 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 3 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनाव सभाएं करेंगे। 3 नवंबर को अमित शाह घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं 4 नवंबर को पीएम मोदी की चुनावी सभा चाईबासा और गढ़वा में होगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी की चुनावी रैली झारखंड में नया सूर्योदय लाएगी, अंधेरा छंटेगा और कमल खिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की इस सरकार ने जनता को छलने का काम किया है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बहनों के खाते में हर महीने पैसे आते हैं। 4 साल 10 महीने तक उन्होंने हमें ठगा और अब पिछले 2 महीने से वे पैसे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहनों के खाते में 2500 रुपए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही राज्य सरकार के रिक्त पदों को भरने के लिए पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में 2100 रुपए देने का काम करेंगे। झारखंड में बहनों के जीवन से अंधकार दूर करने के लिए हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और त्योहारों के अवसर पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 21 लाख लोग जिनके पास आवास की सुविधा नहीं है, उन्हें आवास की सुविधा दी जाएगी और घर बनाने के लिए मुफ्त में बालू दी जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि झारखंड में लूट का राज खत्म होगा और राज्य में सुशासन और नई रोशनी आएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनके आह्वान पर झारखंड में अंधकार दूर होगा और कमल खिलेगा। सांसद निशिकांत दुबे का गोड्डा डीसी पर बड़ा आरोप, कहा इनके रहते निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा के उपायुक्त जीशान कमर पर बड़ा आरोप लगाया है। सांसद निशिकांत ने कहा कि उपायुक्त जीशान कमर के रहते गोड्डा में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने गोड्डा उपायुक्त जीशान कमर पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रदीप यादव के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गोड्डा के उपायुक्त को भारतीय जनता पार्टी से एलर्जी है, इस कारण विकास के सारे काम ठप हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने उपायुक्त जीशान कमर पर गोड्डा के विकास में रुकावट के लिए भी जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि गोड्डा उपायुक्त को काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इस कारण गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन और 4 लेन सड़क का निर्माण अब तक अवरुद्ध है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के स्तर से 4 लेन सड़क के लिए जमीन नहीं दी गई है।
उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण अभिकर्ता को 300 करोड़ अधिक देने पड़ रहे हैं और संभव है कि वर्तमान के काम कर रही एजेंसी जून तक काम छोड़कर भाग जाए। सांसद निशिकांत ने दावा करते हुए कहा कि 23 नवंबर को वर्तमान सरकार जाएगी, इसके बाद गोड्डा उपायुक्त यहां से हटेंगे। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को हमसे पूछिएगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में फिर से ये टेंडर खोलूंगा और जो भी नया उपायुक्त आएंगे जमीन को हैंडओवर करेंगे। गौरतलब हो कि पूर्व में देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के साथ भी गोड्डा सांसद निशिकांत का विवाद हुआ था। उस दौरान दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबे समय तक चलता रहा था। इस कारण मंजुनाथ भजंत्री को चुनाव कार्य से अलग रखा गया था। बोकारो जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 25 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। कुल 51 नामांकन फॉर्म वैध। विधानसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत बोकारो जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र गोमिया 34, बेरमो 35, बोकारो 36 तथा चंदनकियारी 37 में कुल 76 अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे, जिसमें 51 अभ्यर्थियों का नामांकन फॉर्म वैध रहा, जिसे स्वीकृत किया गया। वहीं 25 अभ्यर्थियों का नामांकन प्रपत्र रद्द कर दिया गया। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। पूरे परिवार पर है नजर, 5 करोड़ दो नहीं तो कर देंगे हत्या। धमकी के बाद दहशत में बिल्डर। रांची रातू थाना क्षेत्र के संडे मार्केट निवासी बिल्डर भीम प्रसाद से श्रीवास्तव गिरोह के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर परिवार सहित हत्या की धमकी दी गई है। घटना को लेकर बिल्डर ने रातू थाने में एक मोबाइल नंबर धारक अपराधी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिल्डर भीम प्रसाद ने पुलिस को बताया है कि वे बीपीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट 10 प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उनका कार्यालय रांची के रातू रोड स्थित एक मॉल में है। बुधवार की दोपहर करीब 12:37 में उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपने आप को श्रीवास्तव गिरोह का अमरेंद्र तिवारी बताते हुए 5 करोड़ रंगदारी देने की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। बिल्डर के अनुसार जब उन्होंने पैसा देने में असमर्थता जताई, तब फोन करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी और कहा कि आपके बारे में मुझे सब पता। धमकी देने वाले शख्स ने बिल्डर से कहा कि आपका सिमडेगा में करोड़ों का काम चल रहा है, अन्य जिलों में भी काम चल रहा है, ओडिशा में भी मंदिर का निर्माण करा रहे हो। जब बिल्डर ने इस बात से इनकार किया, तब उसने गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम्हारे पूरे परिवार पर नजर है, तुम्हारा बेटा गाड़ी से कब आता जाता है, परिवार के लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब पता है। तुम्हारे 3 पुत्र हैं, एक पुत्र बाहर पढ़ता है और 2 पुत्र तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं। इस घटना के बाद से बिल्डर और उनके परिवार के सदस्य डरे हुए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।